प्रशंसा। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर, प्रसंग पर आज फिर बात करने चाह रहे हैं। हमारे साथ महत्वपूर्ण अध्यात्म जगत, धर्म जगत की विभूतियाँ जो दो हैं, प्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठित, वो भी जुड़ेंगी। और जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में राधा रानी श्री जी के प्रसंग पर कथावाचक जो आपके हमारे मध्य प्रदेश से ही हैं, पंडित प्रदीप मिश्र के प्रवचन को लेकर, एक उनकी टिप्पणियों को लेकर विवाद छिड़ता हुआ दिख रहा है। और इस मुद्दे पर प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी काफ़ी कटु आलोचना कर चुके हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा की, और बहुत ही आहत और बहुत ही पीड़ित भी वो नज़र आए हैं कि श्री जी, राधा रानी जी, श्री कृष्ण और राधा, जो जिनके एक अद्भुत प्रसंग की बात हम सुनते आए हैं, उसको लेकर ये टिप्पणी क्यों की गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे और आगे स्पष्ट करेंगी मेरी सहयोगी प्रशंसा। उसके बाद हम इस पर विमर्श की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसको मैं डिबेट और विवाद की संज्ञा कतई नहीं दूंगा। इस पर हम विमर्श करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कथावाचकों का भी दायित्व सनातन परंपरा के अनुसार या समसामयिक प्रसंगों के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं आखिरकार पूरा विवाद क्यों बढ़ रहा है। राधा रानी प्रेम प्रसंग को लेकर दरअसल ये विवाद जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा सुनाते हुए दरअसल एक बयान दिया था और राधा रानी के कृष्ण के साथ जो संबंध थे उसको लेकर एक बयान दिया था अपने व्यासपीठ से, और तभी से ये विवाद लगातार बढ़ते चला आ रहा है। संत प्रेमानंद महाराज पहले ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा को आड़े हाथों ले चुके हैं। अब यूपी के ब्रज क्षेत्र में भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मथुरा पुलिस को शिकायत भी की गई है। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में एक प्रवचन के दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कृष्ण और राधा के संबंधों पर कई तरीके के सवाल खड़े किए थे। उन्होंने राधा रानी के मायके पर भी एक सवाल उठाया था और कहा था कि राधा जी बरसाना की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा के इस प्रवचन को सुनकर राधा रानी के परम भक्त यानी कि प्रेमानंद महाराज गुस्से में लाल हो गए और उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह खो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। हालांकि दोनों को आपने सुन लिया। जैसे ही ये विवाद बढ़ा और जैसे ही वीडियो सुर्खियों में आया पंडित प्रदीप मिश्रा का, उसके बाद पूरे मामले पर वो सफाई देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जारी किया गया है, उनका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था जिस तरीके से वीडियो में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राधा रानी मेरे लिए पूजनीय है। हालांकि सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं। इस व्यासपीठ से मेरी माँ ने सौगंध खाकर बिठाया था कि प्रमाण इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में से राधा का संवाद, राधा रानी का संवाद बोला। इसके बाद राधा रहस्य में से राधा जी का संवाद बोला।
गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में राधा जी का संवाद लिखा है जो हमने बोला, और प्रसन्नता ब्रज 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो जावड़ गांव में, उसका प्रसंग कहा। उसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? ये पहला मौका नहीं है जब संतों ने कथावाचकों पर प्रश्न खड़े किए हैं। इससे पहले भी शंकराचार्यों और दूसरे संतों ने भी कई प्रश्न उठाए हैं। संत प्रेमानंद महाराज बागेश्वर धाम के चमत्कारों पर भी प्रश्न खड़े कर चुके हैं। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि उनकी दोनों किडनियां ठीक से फंक्शनल नहीं हैं और काफ़ी उनको इसके लिए कष्ट भी है। तो क्या कुछ उन्होंने इन बागेश्वर धाम जी के कथित चमत्कारों को लेकर कहा है, वो भी सुनिए। दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना। अब बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं उनकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। कथावाचक और संत क्यों आमने सामने हैं? क्योंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय है और इसको लेकर मतांतर भी हैं, हालांकि हम उसमें नहीं उलझेंगे। राधा रानी को लेकर प्रदीप मिश्रा के प्रवचन का सच क्या है? आखिर प्रेमानंद महाराज जी की आपत्ति का आधार क्या है? आध्यात्मिक तथ्यों पर संत और कथावाचकों में मतभेद क्यों हैं? और इस तरह के विवाद क्या सनातन को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाते हैं? ये वो सवाल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। मुझे याद आता है एक प्रसंग कि गुरु नानक जी एक बार किसी स्थान पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और उसी समय ये मुग़ल काल की बात है, कुछ जो बादशाह थे उनके सैनिक उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपना पैर हटा लीजिए, आप जिस तरफ पैर करके सो रहे हैं वहाँ काबा है। आप जानते हैं कि जैसे काशी सनातन परंपरा के लिए वैसे इस्लाम के लिए काबा। तो गुरु नानक जी ने बड़े शांति से कहा कि ठीक है, मेरा पैर उधर कर दीजिए जहाँ काबा नहीं है। अब उनकी उलझन कि वो कहाँ कहें कि काबा नहीं है। अब क्या हम ये कह सकते हैं, क्या इस विवाद की आवश्यकता है कि शिव जी तो कैलाश पर्वत के ही निवासी हैं, विष्णु जी तो क्षीर सागर में ही रहते हैं? क्या विष्णु जी सिर्फ क्षीर सागर में हैं? और इसके औचित्य की बात क्या है? जो हमारे इस तरह के पौराणिक संदर्भों में सनातन परंपरा के मान्य देवी देवता हैं, क्या उनका एक स्थान विशेष तक उन्हें आरक्षित करके उस पर बहस करना कितना उचित है? इस पर आज हम एक बार फिर विद्वान अध्यात्म जगत के संतों के साथ चर्चा करेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं करुणाधाम पीठाधीश्वर पंडित शांडिल्य जी, स्वदेश शांडिल्य जी महाराज। बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत आदर से उनकी वाणी को हम सब सुनते हैं। और साथ ही हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आप सब हे प्रभु आनंद दाता के माध्यम से उनकी अमृत वाणी से प्रतिदिन अवगत होते हैं और आपको बहुत पसंद भी आता है। सबसे पहले मैं करुणाधाम पीठाधीश्वर स्वदेश शांडिल्य जी महाराज की तरफ चलूँगा। महाराज जी, मुझे याद है कि जब एक बार हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था, हमने आपसे पूछा था कि इतने कथावाचक हैं जी, टेलीविज़न चैनल हम खोलते हैं तो कथा का अमृत बरसने लगता है, लेकिन समाज में जो विकृतियां हैं जी, उन विकृतियों में ऐसा लगता है कि जैसे और बढ़ोतरी हो गई है। मैं नहीं कह रहा इनका कोई सीधा संबंध है। तो आपका उत्तर बड़ा मुझे मन को छूने वाला लगा था। आपने कहा पहले संत अपने आचरण से संदेश देता था, अब वो बात वाणी तक आ गई है। किस तरह से इस तरह के अनवांटेड जो विवाद मैं कहूँ या कहूँ कि विद्वता प्रदर्शन के प्रयास में ऐसी चीज़ें घट जाती हैं, किस तरह आप इस पूरे प्रसंग को देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज व्यक्ति संतप्त है, दुखी है, चाहे वो अपने कर्मों से हो या अपने स्वभाव से हो, लेकिन वो उसका निदान तुरंत चाहता है। जी। दूसरी बात यह है कि व्यासपीठ पर आप किस उद्देश्य से बैठे हैं। किसी भी कर्म
से अधिक महत्वपूर्ण उसके पीछे के भाव होते हैं। आप यदि भगवत चर्चा के लिए बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से विवाद कभी जन्म लेगा जी। क्योंकि यदि आप आधिकारिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप पूरा अध्ययन करके आए। जी तीसरी बात यह है कि गलती सबसे हो सकती है। जी अगर गलती हुई है, भूल हुई है जी तो उसको सुधारा जा सकता है। जी। और गलती और सुधारने के बीच में अगर अहम खड़ा हो तो वही विवाद को जन्म देता है। निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित बात की है। किसी भी विवाद को, किसी भी त्रुटि को सुलझाने का सबसे आसान तरीका है कि हाँ, त्रुटि हो गई है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी। और इससे आपका कद, आपका व्यक्तित्व और समृद्ध होता है और बढ़ता है। चलिए इसके थोड़े शास्त्रीय पक्ष को निश्चित। समझने की कोशिश डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से करते हैं। गोस्वामी जी, श्री जी का स्वरूप कितना विस्तारित है और कहाँ वो नहीं है, वो उन धर्म प्रेमियों के मन में है जो राधा और कृष्ण के प्रसंग से आह्लादित होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होता, कोई भी उनके मन में सवाल नहीं होता कि ये क्या है, इनका जन्म कहाँ है, ये कहाँ इनकी उत्पत्ति है, कौन इनके पति हैं, कौन सास ससुर हैं। आप किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रसंग को और इसकी पूरी थोड़ी शास्त्रीय व्याख्या भी करिए राधा जी के संदर्भ में। जी। सबसे पहले तो मैं आपके इस सुंदर विमर्श के आयोजन के लिए आपको साधुवाद देता हूँ जी। और मैं अभी सांडिल्य जी को सुन रहा था, एक अच्छी बात कही उन्होंने। नरस्य भूषणम रूपम, रूपस्य भूषणम गुणम, गुणस्य भूषणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भूषणम क्षमम। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानमान तभी माना जाता है जब उसमें क्षमा मांगने और क्षमा करने के गुण विद्यमान हो जाते हैं। व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो अपने मानवीय स्वभाव से विरक्त होकर बैठता है। वहाँ वो एक मनुष्य के रूप में नहीं संभाषण कर रहा होता, वहाँ शरीर उसका माध्यम होता है और ज्ञान रूपी ब्रह्म उसके मुखार बिंद से अमृत की तरह आनंद की वर्षा करते हैं। इसलिए जब भी आप उसमें मनुष्यता का भाव लेकर बैठेंगे तब भी आप रस में जो है वो विरस उत्पन्न कर देंगे, आपसे कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी इन प्रक्रियाओं में जी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही शरद जी। आप अपनी वार्तालाप करते हुए एक शब्द का उपयोग कर रहे थे, प्रेम। जब आप प्रेम शब्द का उपयोग कर रहे थे तो ये शब्द वैसा तटस्थ भाव का शब्द है प्रेम, जिसमें आप ये समझिए अलग अलग से ना लगे और विलग कहे लग जाए। जो अलग है वो प्रेम नहीं है, जो विलग है वो प्रेम है। जहाँ विरक्त बिल्कुल आप अलग ना कर सकते हो, जैसे जल से शीतलता को अलग नहीं कर सकते, दूध से सफेदी को अलग नहीं कर सकते, लक्ष्मी से नारायण को अलग नहीं कर सकते, शिव से पार्वती को अलग नहीं कर सकते, ब्रह्मा से ब्रह्माणी को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही आप एक बात समझिए, प्रकृति से ब्रह्म को और ब्रह्म से प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। तो जब भी आप एक व्यक्ति के दो स्वरूप, इसलिए तो हमारे यहाँ जब सनातन संस्कृति को हम देखते हैं और अध्यात्म की गहराइयों में उतरते हैं तो हम देखते हैं कि नर और नारी की उत्पत्ति भी एक ब्रह्म स्वरूप से हो रही है। उनके वामांग से स्त्री प्रकट हो रही है तो दाहिने भाग से पुरुष प्रकट हो रहे हैं। तो वो मानसी सृष्टि का सृजन कर रहे हैं मनु और शतरूपा के रूप में। इसलिए वहां विरक्त कुछ नहीं है, एक ही स्वरूप के हैं, आत्मा को भेद में नहीं डाल सकते। अब राधे रानी की बात होती है तो आप ध्यान रखिए, कृष्ण माधुर्य चतुर्थक के प्रवर्तक हैं। ध्यान रखिए, कृष्ण कृष्ण नमस्तुभ्यम राधिका प्राण वल्लभे और सर्व रक्षा करो कृष्ण राधिकाए नमस्तुते। जो माधुर्य चतुर्थक के प्रदाता है उनमें माधुर्य कितना भरा है, जो कुछ भी माधुर्य है वो राधे है। ध्यान रखिएगा, राधे माधुर्य का नाम है और इनका जन्म नहीं होता। जो विवाद है या जिस प्रकार के संभाषण दिख रहे हैं उसमें वो बात वहीं खत्म हो जाती है कि वो उन पर अपनी बात कर रहे हैं जिसका जन्म हुआ है। मेरे राशेश्वरी और मेरे राशेश्वर, इनका जन्म होता ही नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जो है केवल चेतन तत्व है, उसमें जड़ तत्व कुछ नहीं होता। क्योंकि यदि जन्म होता तो आप बताते कि भैया इनका जन्म हुआ और फिर आप उनका मृत्यु का सर्टिफिकेट भी दिखाते कि देखिए वहां उनकी समाधि बनी है, वहां उनकी समाधि बनी है। ये चेतना है। आप क्या आनंद का प्रकाश। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा भी लगता है कि कई बार पुराण
वर्णित जो तथ्य हैं, जैसा पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी जिनका जिक्र कर रहे थे, हम उनमें उनके बहुत शाब्दिक पक्ष में अटक जाते हैं। जैसे हम जीवन के स्थूल पक्ष में अटक जाते हैं, उसके सूक्ष्म स्वरूप की तरफ हम नहीं बढ़ पाते हैं। हम उन विवरणों में अटक जाते हैं, उन डिस्क्रिप्शंस में अटक के रह जाते हैं जो हमें उलझाने के लिए ही हैं। नहीं, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। यदि आप वास्तव में पुराण अध्ययन आपने कर लिया है, आप पुराण की बात कर रहे हैं, तो आप अटकेंगे नहीं। लेकिन पुराण की बात विस्मृत करके कोई बात आप अपनी बीच में लगा देंगे तो अटक जाएंगे। पुराण तो बहुत सुस्पष्ट है। आप सबसे पहले इस विवाद को आप मैंने इसके पहले भी कहा है, ये विवाद नहीं, ये अज्ञानता है कहीं ना कहीं, या अल्प ज्ञान है कहीं ना कहीं, या विस्मृत हो जाना है कहीं ना कहीं, या वाणी का कहीं ना कहीं फिसल जाना है। ये मूलता है, क्योंकि विद्वान पुरुष हैं परस्पर, और वो विद्वान पुरुष उस प्रकार की चूक जो है वो मुझे लगता है कि वो अपनी विस्मृति के आधार पर कर रहे हैं। मैं तो शिव जी को ही आधार बनाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने ये बात कही, हम तो कहते हैं देवाधिदेव महादेव ने जो कहा है वो देख लें। अब आप देखिए, पुराण में कहीं ये बात लिखी नहीं जिस बात पर हम विवाद कर रहे हैं। महादेव जी यहाँ परिचय दे रहे हैं, पहले तो जन्म जन्मांतर का परिचय सुन लीजिए, खाली राधा जी की बात नहीं करते हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि ये जो पितरों की 3 कन्या सनकादिक ऋषि के श्राप से इस धरा पर नर रूप में लीला करने पहुंचेंगी, वो 3 स्वरूपों में पहुंचेंगी। एक पार्वती जी की मैया हो जाएंगी जिनका नाम मैना होगा, एक सीता जी की मैया हो जाएंगी जिनका नाम सुनैना होगा, धन्या होगा, और एक श्री राधे जी की महतारी हो जाएंगी जिनका नाम कलावती या कीर्तदा होगा। वृषभान को ब्याहेंगी ये, और इनके यहाँ राधे जी का प्रकाट्य होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण कह रहा है। आप पहले ध्यान से बात समझिए। शिव पुराण में वर्णित है कि राधे जी का प्रकाट्य होगा, और ये वही राधे जी हैं जो कृष्ण प्रिया होंगी और कृष्ण के साथ गोलोक में विराजेंगी। अब जब शिव जी ने ये बात कह दी है, तो यहाँ फिर कोई दूसरी बात कहने का बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटता हूँ डॉक्टर वैवर्त पुराण जी, बहुत सारे लोग पुराणों के नाम जी बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। बहुत सुंदर आपने एक विष्णु पुराण के माध्यम से एक बड़ी शास्त्र सम्मत हमें बात कही कि प्राकाट्य का वर्णन है शिव पुराण में, प्राकाट्य का वर्णन है। और ये देखिए आप सीता जी के साथ और उसके साथ पूरा जो 3 हमारी त्रिदेवियाँ हैं महत्वपूर्ण, उनके साथ शिव जी ये बात शिव पुराण में कहते हुए दृष्टव्य होते हैं। मैं चलता हूँ एक बार फिर पंडित स्वदेश ईशांजलि जी की तरफ। महाराज जी, आपने एक बार जो बात कही थी, मैं उसी प्रसंग को लेकर आता हूँ। एक बहुत देश के विख्यात कथावाचक के साथ चर्चा का सुअवसर मुझे मिला, और मैंने अपनी अल्प बुद्धि से उनसे कहा कि 15 वर्ष पहले मैं ग्वालियर चंबल संभाग में था, तो वहाँ के जो कलेक्टर थे उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा मैंने धर्माचार्यों की मदद ली, क्योंकि यहाँ भ्रूण हत्या के अनेक मामले सामने आते हैं, यहाँ परंपरा है, और यहाँ ग्रामीण इलाकों में कहा जाता है कि लली तू जा और लला को लेके आ, यानी लड़की तुम जाओ, तुम्हारी मृत्यु की कामना करने के साथ हम लड़के को उसके आने का आह्वान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा धर्माचार्यों ने इसमें हमारी मदद की, और जो भी आसपास प्रवचन होते थे वो इसको बहुत ही इसकी निंदा करते थे अपने प्रवचन में, और कहते थे कि बहुत ही घोर संकट आएगा जो इस तरह के अनैतिक कर्म में प्रवृत्त होगा। अक्सर हम सुनते हैं कि कथावाचक तमाम विषयों पर बोलते हैं, लेकिन समाज में व्याप्त विसंगतियां, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, शराब और नशे का सेवन, धर्म में अधर्म आचरण, माता पिता का सम्मान न करना, माता पिता का संतान के प्रति दायित्व, इस पर जबकि रामायण महाभारत इसके अद्भुत उदाहरण हैं और इससे अनेक नीति कथाएं निकलती हैं। इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि व्यासपीठ पर आप किस भाव से बैठे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप वहाँ बैठे हैं, आप जो सामने बैठे हैं उनकी इच्छा अनुसार अपने भाव प्रकट करेंगे, या जो भाव आपके भीतर हैं वो प्रकट करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो जी, सबसे बड़ी चीज ये है जी, कि जब भाव आपका अगर व्यापार का है जी, तो संतप्त संसार पड़ा है, वो आपके पास अपने कष्ट को दूर करने के लिए आ रहे हैं, ना कि विकृतियों को दूर करने के लिए आ रहे हैं। और तो और वो आपके पास भगवान को पाने के लिए भी नहीं आ रहे,
उनके कष्ट दूर हो जाएं, बस वो इसलिए आ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए आज बहुत सारे, सब तो नहीं कह सकता मैं, जी। लेकिन बहुत सारे जो व्यासपीठ हैं वो टोटके, टोने, संकट जी। समाधान जी इस पर ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप- जैसे कि व्यापारी होता है, जी वो अपनी दुकान में वही रखता है जो बिकता है। बिल्कुल तो आप जो ठीक कह रहे हैं। बिकेगा जी जी। वो अगर आप देते हो तो आप व्यापारी हैं। हम्म, लेकिन अगर आप समाज का सही में कल्याण करना चाहते हैं तो आपको वो जी। बोलना चाहिए जिसमें उनका कल्याण है, वास्तविक कल्याण है। वाह जी जी अब उसमें भय उनको ये रहता है कि भीड़ नहीं होगी, जी क्योंकि जी। सत्य सुनना सबके चरित्र में नहीं है, जी सब जी। सत्य को नहीं पचा सकते। तो क्या क्या और ये अगर सत्य बोला और भीड़ नहीं हुई तो महाराज जी इसमें एक थोड़ा और मार्गदर्शन करिए कि जी। जब तुलसी अपनी बात कहते थे, आज 500 वर्षों के बाद भी मानस घर घर में है। कबीर अपनी बात कहते थे, तो सही बात है, शायद उस समय भी भीड़ नहीं होती होगी जब वो खंडन मंडन करते थे। नानक की भी आलोचना हुई ही होगी निश्चित तौर पर। तो ये जो भीड़ का ध्येय है, आपने बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर संदर्भ से कही कि सब कुछ बाजार हो गया है। अब हम ये भी देखते हैं कि कथा के बाद ये कहा जाता है कि इस पंडाल से शहद ले लीजिए, वहाँ से हमारे आश्रम की पुस्तकें ले लीजिए, वहाँ से औषधियाँ भी हैं जो हृदय रोग को ठीक करती हैं। तो ये सब कुछ इसका स्वरूप बाजारमय हो गया और इसके पीछे भाव ये दिया जाता है कि हम जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। तो समाज और ये जो द्वंद्व चल रहा है, ये कैसे दूर कैसे होगा कि इस बाजारवाद के बीच में ही कबीर और नानक की अपेक्षा करें? हम क्या करें फिर? जी देखिए जी, आदरणीय गोस्वामी जी ने जो अभी कहा कि अगर आपने पुराण पढ़े हैं तो आप अटकेंगे नहीं, वाह जी जी और नहीं पढ़े हैं तो उलझेंगे। जी तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपका भाव उस व्यास गादी पर बैठने का क्या है। जी यश है, धन है, या फिर जो आए हैं उनका कल्याण और स्वयं का कल्याण है। जी 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 बहुत अभी सुंदर आपने बात कहा कही। कि जी मानस घर घर में है, जी तो निश्चित रूप से मानस घर घर में है, लेकिन हृदय हृदय में नहीं है। वाह वाह वो आत्मसात नहीं हो रही है, जी जी वो केवल एक वस्तु हो गई है जो रखी है, जिसको देख के मन को थोड़ा संतुष्टि होती है कि हम धार्मिक हैं। बहुत सुंदर बात आपने धर्म कही। पे अगर चलना है जी तो उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कहा गया है कि ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है, जैसे जल की प्रवृत्ति है। जी अगर टंकी में गंदगी हो जी तो वही पानी नीचे आएगा। जी 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 बिल्कुल। अगर व्यासपीठ दूषित हो जाए तो आगे क्या कहूँ मैं कि इसके बाद मुझे नहीं लगता महाराज जी कुछ कहने की आवश्यकता है। अद्भुत बात आपने कही है और डॉक्टर गोस्वामी ने भी कही है। एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं समाप्त करूंगा। मन तो कर रहा है कि घंटों आप दोनों विद्वानों की संगत में इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं, सुनते और मनन करते रहें। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही देश विदेश में प्रख्यात संत के पास मैं बैठा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में देवलोक गमन हुआ उनका। उन्होंने मुझसे कहा कि शरद जी, मैं विवाह कराता हूँ, गरीब कन्याओं का प्रयास करता हूँ ईश्वर के माध्यम से, और लोग मेरे पास जो मिठाई, शॉल और तमाम चीज़ें लाते थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि इसके बदले आप मिठाई, शॉल और नारियल के बदले जो आप इस पर खर्च करते हैं उतना व्यय मुझे दे दें। जितने का भी शॉल है, जितने की भी मिठाई है, जितने का भी नारियल है, तो इससे मैं उन कन्याओं का विवाह और गरीब बच्चों की पढ़ाई में व्यय कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, शरद जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है समाज का ये आचरण कि लोगों ने उसके लिए तो मदद नहीं की, लेकिन मेरे कथन को ग्राह्य करके मिठाई, शॉल और नारियल लाना भी बंद कर दिया। अब वो ऐसे ही आते हैं, ना वो धन देते हैं और ना मिठाई, शॉल और फल लेकर आते हैं। ये समाज का भी दोहरा आचरण है। हम सिर्फ संतों की तरफ या कथावाचकों की तरफ उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम पैरासीटामोल की गोली की तरह हम जाते हैं, 5-6 बिंदु लेकर बच्चे की नौकरी लग जाए,
घर बन जाए, घाटा व्यापार का दूर हो जाए, असाध्य बीमारी दूर हो जाए, मोक्ष की कामना किसी को नहीं है। राम को, कृष्ण को, राधा रानी को अपने हृदय में बसाने की कामना किसी की नहीं है। इसीलिए ये भटकन है, जिस भटकन का, माफ़ कीजिएगा, अध्यात्म के नाम पर भी बाजारवाद फ़ायदा उठा रहा है। और जब तक ये अज्ञानता समाज में व्याप्त है, ये बाज़ार आपको वैसे ही उलझाता रहेगा जैसे ये टेलीविज़न में उलझाता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उलझाता है, जैसे ये आपको घर और बड़ी बड़ी भोग विलास की वस्तुओं की तरह उलझाता है। बहुत प्रणाम करता हूँ आप दोनों विभूतियों को, बड़ा आनंद आया। फिर कभी प्रसंग मिलेगा तो फिर आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा। बहुत अच्छा लगा, हृदय से धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी इस विशेष प्रस्तुति को विराम देते हैं। और अब खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा, प्रशंसा, लेकिन बहुत आनंद आया धर्माचार्यों से बात करके, बहुत अच्छा लगा और मन में बड़ा संतोष भी रहा। जी बिल्कुल। और इसी